मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ 22 फरवरी 1988 समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूँ और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ तो इस युग के लोग हतप्रभ होकर मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैंने माया के लोकों के परे के सतलोक, अलकलोक और अगमलोक की बात करनी प्रारंभ कर दी तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोकों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफ़ी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियाँ भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही है, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियाँ होने लगी तो मुझे बहुत आश्चर्य से होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ किस व्यक्ति को सौंपकर जाना है इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियाँ मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती है। ज्यों ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती है जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आ जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश आध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के यथाकथित आध्यात्मिकदियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियाँ हुई उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने उन्हें स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वे भी मेरी ही शक्ति के आदेश से ही कार्यरत है। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र है। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है कि जो कुछ होना है वह पूर्ण नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूँ। आज तक की प्रत्येक अनुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है कि भौतिक साधनों के अभाव में
कोई भी कार्य नहीं रुक सकता है। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नज़र डालता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर का भी योगदान नहीं रहा है। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, उसके लिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का वहम, कोई भी भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ, परंतु उसमें घाटा नफ़ा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धा वंश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती है, परंतु परिस्थितियों वश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। गुरुदेव ये काम करना नहीं चाहते थे, फिर भी दादा गुरुदेव ने अपनी ताकत से सारा काम करवाया, कठपुतली के तरह करवाया। लेकिन सतगुरुदेव ने बोला कि ये काम आप करवाओ। गुरुदेव की इसमें बुद्धि 1% भी नहीं है, बुद्धि और शक्ति दोनों 1% भी नहीं है। जो हो रहा है वो ईश्वर और गुरुदेव की मर्जी से हो रहा है। लेकिन गुरुदेव ने ये बात बताई, ये जो काम करवा रही है इसमें जो घाटा नफ़ा होगा वो आपका होगा। मैं तो केवल मेरी मजदूरी का ही हिस्सेदार हूँ, मुझे मेरी मजदूरी चाहिए। इसलिए आप सिद्ध योग से जुड़िए, आराधना कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने परिवार को सफल बनाइए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।